तटस्थ रहा। लेकिन तो पागलपन है, ये दानपन से क्या होता है? दान करो, पुण्य करो, जकात करो, हज को जाओ, इसे क्या होता है? बहुत है इसे नवाब, है ना? क्या होता है? तो चुपचाप दिखता रह गया। कौन? महुआ। दान तो नहीं। बसंत ऋतु तो कोई, बसंत ऋतु याचक रया, वृक्ष दान किया सब पात, ताते नव पल्लव भया, दिया दूर नहीं जात। क्या हुआ था? मिला तो कई, एक पत के बराबर कई पात और साथ में फल। इस निर्लज दान तो किया, फल तो आया लेकिन एक भी पात नहीं लगा। इतना निर्लज वृक्ष है महुआ, महाराज उसको शर्म ही नहीं। निर्लज, नंगी होकर के फल देती, नंगी होकर के। और उसी महुआ से मनता सारा जो इतना निर्लज पतित है, उसका रस पीने वाला कितना पतित होगा। एक संत ने कहा, पात लिए सब वृक्ष फले, महुआ फले पत खोए, ताही पतित के रस पिए क्यों न फजत होए। लाख जूता खाएगा फिर बढ़िए। एक आदमी को पत्नी समझावे कि काहे पीते हैं, सब नहीं पीते, नहीं मानता था। गंदा फंदा मत खाइए, मांस मछली इसे बड़ा खराब, नहीं मानता। संजोग एक दिन पी करके गांव में इधर उधर चला गया। गांव के लोग पकड़ लिया। नौजवान सब का देखो चौक चौराहा पर बड़ा लंबा चौड़ा भाषण देता, धोती कुर्ता बंडी पहन के घमंडी, बड़ा लंबा चौड़ा भाषण। अब लोग तो जान जाए तो बहाना को छोड़ देगा, तो बहाना बनेगा, घुमाइए दो पूरा गांव का। ठीक है, नौजवान है, अपना मन तो है सब का, ऐसे क्या घुमाओगे, मुंह में थोड़ा कुछ लगा भी दो, मेकअप कर दो, वो ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं, घरे में काली चूना मुंह में पोत दिया, गधा पर बैठा दिया, गर्दन में जूता चप्पल का माला डाल दिया, लगे गांव में घुमाने। एक महिला की दृष्टि पड़ गई, दौड़ उसके आंगन। उनकी पत्नी कहते, जी मालूम हुआ का क्या, तुम्हारे पति पी करके कहाँ गए के पकड़ा गए। अब नौजवान इतना पीटा है, पूरा शरीर लहू लुहान, फिर भी नहीं छोड़ा। तब मुंह में काली चूना पोत दिया है, गधा पर बैठा दिया है, और गर्दन में जूता चप्पल का माला डाल दिया, घुमा रहा। वो तो जानती थी कि पति, एक होता पति जो धर्मशीला पत्नी के हर काम में साथ देते, वो पति है। एक होता पतित जो धर्मशीला पत्नी को पीटते, सत्संग में नहीं जाए, महल्ला जगह नहीं जाए, तो कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, नाच गान सुनने बेचाल कहाँ जाएगी। पतित को शर्मे नहीं, धर्म कर्म में भी रोकते हैं। तो है पतित, जानती थी कि पतित, फिर भी मोह बड़ा जबरदस्त, दौड़ गई। कहने वाली कहते, जी कहाँ दौड़ रही हो, इसी रास्ते होकर इसी हो क्या रहा, रुक जा। आंगन के बाहर में खड़ी हो गई। तब तक से निर्लज को लिए चले आ रहे। घर के सामने जब आया, उनके विभत्स रूप देख करके पत्नी जोर जोर से रोने लगी। रोने की आवाज उस निर्लज के कान में गई, उलट करके देखता, ओ ये तो घर के सामने आ गए, हमारे पत्नी रो रहे। गधे पर से बोलता है, फल्ली मैं काने चुका थी, पूरा गांव घूम लिए, ये दुए चरगा और बाकी छे हो गए पूरा गांव। निर्लज को लाजे नहीं, प्यार को शराब, कोई परवाह। जब लाश लौट के आया, पत्नी कहती, कौन मुंह दिखाइएगा कल से समाज में, मैं जाऊंगी अपने सहेली के पास, क्या जवाब दूंगी। निर्लज कहता कि हाँ, उदंड लड़का सब दो चार गो ऐसे जूता लग चल के जरूर है, लेकिन बाद में देख लो समाजे नहीं छिए, समाजे नहीं छिए, देख लो कति इज्जत हमरा दल के, कतरा इज्जत दल को, कहाँ की इज्जत दल को नहीं देख लो। सब कोई पैदल चले थे, हमरा घर पर बैठे, पतित को क्या कहिए।
एक संत ने कहा, पतित को अपने पतन का पता नहीं चलता जब तक पतित पतन में मिल नहीं जाता। रसा तल जाएगा तब चैन मिलेगा। तो मैं कह रहा था, जुआ खिला दिया युधिष्ठिर महाराज जैसे धर्मात्मा हार गए। अपने तो हार गए, संपत्ति को दांव पर लगा दिया, हार गए, भाई को लगा दिया, हार गए, पत्नी को दांव पर लगा। रात सुने हैं आज तक बुद्धि कहां बीक गई, पत्नी को दांव पर लगा, हार गए। अब दुर्योधन कहते दुशासन को, जा अब द्रौपदी हमारी हो गई, जा पकड़ के लिया। दुशासन गए हैं, कहते चलो सभा में। देवर थी, मजाक समझी, कहते रे पापी तुम पता नहीं मैं एक वस्त्रा नारी हूं, रजस्वला, मेरे रजस्वला नारी अभी अशुद्ध हो, छूने योग्य नहीं। दुशासन हाथ बढ़ाए, चल दी, अशुद्ध हो, बदन नहीं छुएंगे, बाल तो छू सकते। बाल पकड़ी, खींचे, गिर गई, घसीट करके सभा में लाए। अंधा का बेटा अंधा, ख्याल कीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण एक बार फल काट रहे थे, उंगली कट गई थी। उस समय का तो जमाने में 16 लाख की साड़ी पहनी थी द्रौपदी। साड़ी की आंचल फाड़ करके भगवान श्री कृष्ण की उंगली में बांधे, भैया क्या हो गया? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, समय आने पर मैं भी कपड़ा दान करूं। हंसने लगे, बोली कुछ नहीं, ये क्या देंगे, मैं तो दिन रात दासियां को देती हूं, ये हमको क्या देंगे। लेकिन आज दुशासन ले गए सभा में, और दुर्योधन कह रहे तब की बात कि यहां देखो दुशासन सब अंधा बैठा हुआ है, सब अंधा बैठा हुआ है, इसको भरी सभा में नंगी भी कर दोगे तो कोई देखा जाए नहीं, अंधा है। कब की बात याद दिला रहे, सारी खींच लो, निर्वस्त्र कर दो। दुशासन खींचने लगे, द्रौपदी चिल्लाने लगी, देखने लगी, पितामह भीष्म के तरफ सिर नीचा कर, द्रोणाचार्य की तरफ देखने लगे, वो भी सिर नीचा किए। तब पांचों पति की तरफ देखती, क्या करेंगे बेचारा तो हारा हुआ, वो भी चुपचाप बैठ। तब अपना बल लगाती है, अपना बल लगाती है। दुशासन के बाहुबजा में 10,000 हाथी का बल, एक अबला नारी अपने को बचा पाती तो सारी लज्जा होती आंख में। द्रौपदी देखी, अब बचने वाली तो हूं नहीं, देखूंगी नहीं, हाथ टा देती है, हे हृदय मेरी रक्षा करो, पुकार लगाती है। दुखहरे द्वारका नाथ शरण में तेरी, बिन काज आज महाराज लाज गई मेरी। दो शासन वंश कुठार महादुखदाई, कर पकड़ मेरी चीर, लाज नहीं आई। पांचों पति बैठे मौन, कौन गति हुई, ले नंद नंदन के नाम द्रौपदी रोई, कर कर विलाप संताप सभा में टेरी। दुख हरो द्वारका नाथ शरण में तेरी। जो ही का हे हृदय, भगवान श्री कृष्ण कर गए साड़ी में प्रवेश, साड़ी खींच, दुशासन बेहोश होकर गिर गए, साड़ी को निःशेष नहीं कर पाए, साड़ी का पहाड़ लग गया। एक कवि लिखा है, पाप अनुशासन दुशासन के कोप धाये, द्रुपद सुता को चीर गए भीड़ भारी है। भीष्म करण द्रोण बैठे बलधारी तक, कामनी की ओर का ये नेक ने निहारी है। सुन के पुकार दौरे द्वारका से जदुराई, खैचत दुकुल बाढ़े भुज बलहारी है। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही नारी है कि नारी की ही सारी है। सारी नारी बन गई कि नारी सारी बन गई, 2 उंगली दान कर दिया कल्याण। देख लीजिए, इसलिए कर्म का पास ही भाई बहन अमिट होता है।
कभी कष्ट नहीं देना। साक्षात अगर धरती का कोई देवता है, साक्षात देवता, तो सास ससुर है। कभी भूल नहीं करना, अपमान नहीं करना। नहीं तो अपना पराठा भुजिया झाड़ रही है, यहाँ एकादशी, द्वादशी, त्रियोदशी, तो मंगलवारी, बुधवारी, शुक्रवारी, आजकल देख बारी और चला। ये इतना में नगछिया के पास मकंदपुर गांव बहुत बड़ा बस्ती है, ब्राह्मण का, राजपूत दूसरा कोई जाति। एक चंद किशोर झा हाई स्कूल के हेडमास्टर से सेवानिवृत्त हुए, वे दीक्षा ली। सत्संग करवाई में बैठा था, वहीं पर 15-20 महिला निकली, ब्राह्मण टोली, सब पहने थी पीला रंग की साड़ी, या सबके हाथ में फूल डाली। बाबा जी जान करके आ जाती थी तो फूल डाली रखती थी, तो नजर जाए फूल डाली में 2-4 गो लड्डू है, सिंदूर है, लाल रंग का धागा, जनेऊ, अक्षत, अगरबत्ती, लोटा में पानी। लो चली गई। मैंने कहा मास्टर साहब उधर कोई मंदिर है, क्योंकि अभिया बाजार बगले में है, गंगा जी बहती, 2-4 गो केला का खेत। तो हंसने लगे, क्या बाबा हिंदू में 33 करोड़ देवता है, कहाँ उसमें 32 करोड़ देवता महीने के हिसाब, इसको सब दिन पर भी एक यही बैजनाथ आश्रम बैठे हुए थे, तो एक माई गई। तो मैंने कहा कि आजकल तो मैया कोई पर्व नहीं है। कहाँ बाबा आजो कल पर्व है, आज कौन पर्व है? तो आज है करुआ चौथ। कि करुआ चौथ कौन पर्व है? ये दुल्हा ले पति ले करे छे, खाली करुआ चौथ करे छे पति। तीज है छे पति। आ बट सावित्री का वो कल 3-3 गो पर्व करे छे हो दुल्हा ले। आ दुल्हा एको गो पर्व करे छे, कन्या पर्व एको गो बुढ़ा के पूछो त करे छे, बुढ़िया ले कोनो पर्व। तो मैंने कहा कि मैया सुनो, ये 3-3 गो पर्व करे छो दुल्हा ले, भगवान तोहर प्रार्थना सुनतो। तो दुल्हा के उम्र भाई तो 150-200 बरस कहाँ, आ तोरा तो कोई पर्व करे नहीं छो। तो तोरा जे ओरिजिनल लाके उम्र वह रहता 60 बरस 65-70 कहाँ। तो मर जेबो तो पहले कहाँ, आ उतरबे करता। तो कहीं सेकेंड हैंड को बुढ़िया उठा के लेता घर में, सेकेंड हैंड का तब की कर। तब तो भूतों में तेरा कल्याण है। तो वो चिल्ली बारी बाप रे बाप, हमरा बेचा की हाथी ककरा उठा गाना। तो तू ही न बढ़बे छो गुम्मा, तू ही से चलाता भूतों में तैयार कल्याण नहीं है। तो की करिए पागल कहीं के बैठ के ध्यान को छोड़ो ये सब। तो वही होता है। आज है कौन पर्व? तो पीपर देवता। आज क्या है? तो बैड़ देवता। आज क्या है? तो बोर देवता। घर वाला बोर को रोज फटकारती और रोड वाला बोर को पूजने जाती। बोर देवता। ई बोर से बढ़िया रोडे वाला बोर, घर वाला बोर से बढ़िया रोड वाला बोर, बोर देवता। मैंने कहा कि मैया ये ना ये देवता की पूजा है ना, कहाँ जा रही है? कहा जाए केला देवता। केला देवता आज है बृहस्पति बार, इसमें भी होगी बृहस्पति बारी। आज है बृहस्पति बार है, बृहस्पति बारी करते आज के देवता केला। सब केला के जड़ में धागा बांधेंगी, सिंदूर के टिक्का लगाएगी, वहीं पर लड्डू चढ़ाएगी, पानी अगरबत्ती घुमाएगी। मैंने कहा हे भगवान, यही लड्डू अगर प्रेम से अपने सास के मुंह में डाल देती, जब से ये पगली घर घुसी है बुढ़िया के माथा से तेल सिंदूर गायब। अब यो विश्वास देख लीजिए मैया का, थोड़ा सारी हटाई लगेगा रेगिस्तान का मैदान। अब बगले में पुतो बैठी होगी, टप टप चल चुका। मैंने कहा हे भगवान, यही लड्डू अपने सास के मुंह में डाल देती, बुढ़िया को तेल सिंदूर बढ़िया साड़ी पहना के बुढ़िया को गुड़िया बना देती, वो कहीं आशीर्वाद करती, इसका कल्याण होता। तो बुढ़िया के मुंह में लड्डू न केला में जाकर लड्डू ठूस रही। तो प्रत्यक्ष देवता है सास ससुर।
ये तो पानी के लिए मर रहा है, अब बाहर में क्विंटल का क्विंटल पानी डाल रहा। डाक वचन है, नाम सुने होंगे डाक साहब का, उनका वचन है, घर के देव मरे पियासा। कौन देव? मिट्टी का पिंडी वाला देव नहीं, पत्थर का मूर्ति वाला देव नहीं, कागज का भगवान वाला देव नहीं, साक्षात देव सास ससुर है, धरती के देवता। वो तो पानी के लिए मर रहा है ना। एक लोटा पानी के लिए घर में सास ससुर का निकल रहा दम, अब बाहर में बेटा पुतो दोनों मिलकर के जोर लगाते हैं, बोल बम बोल बम। यहाँ सास ससुर को पानी के लोटा नको दम, बाहर का बोल। अरे बम बम तो वो करता जिनको कोई गम नहीं है। तुम्हारा ससुर बीमार है, सास बीमार है, सेवा करो, कोई पूजा की जरूरत नहीं है, कोई तर्पण की जरूरत नहीं है, सारा फल अंगने में मिलेगा। वही कहते हैं, घर के देव मरे पियासा, बाहर करे जलधारा, ऐसा पुत्र या ऐसा पुतहु नरक के भागी महादुष्ट हत्यारा। कर तो रहे हैं, सोचते होंगे पर्व कर रहे हैं, स्वर्गे जाएंगे जल्दी से, लेकिन होगा क्या परिणाम से। इसलिए जो करते हो करो, कोई बात नहीं, लेकिन घर के देवता को खुश रखो, आपके व्यवहार से किसी कष्ट नहीं हो, ऐसा ध्यान बना कर रखो। सबसे बड़ा पूजा वही पूजा, नहीं तो कर्म का पास बड़ा गहन है, बड़ा गहन है, छोड़ेगा नहीं, पीछे चलते रहता है। भगवान बुद्ध ने कहा, हमारी वर्तमान हालत हमारे विचारों का फल है, वो हमारे विचारों से बनता है। अगर हम अच्छी कल्पना से, अच्छे विचार से कर्म करेंगे तो हमारी साथ फल ऐसे चलेगा जैसे हमारी शरीर की छाया तो साथ नहीं छोड़ती। फिर कहा, हमारी वर्तमान हालत हमारे विचारों का फल है। अगर हमारे विचार बुरे हो तो कर्म का पास वैसे चलता है जैसे बैलगाड़ी के पीछे उनका चक्का उलट रहा। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं, कर भला हो बे भला, करके भलाई देख ले, कर बुरा हो बे बुरा, करके बुराई देख ले। बिन भजे भगवान के जग में ना ही गति, सो तो मती से तू अपनी विचारों सही, आम चखना जे चाहे बबूर बुए के कजल सफेद हो, है ना। यह जग कर्म की खेती है, यहाँ करने का फल मिलता है। अपने ही कर्मों से कोई हंसता है, कोई रोता है, अरे वो अमृत फल क्या पावेगा जो 20 शहर का बोता है। अपने ही कर्मों से सुख दुख का भागी बनता है। इसलिए कर भला हो भी भला हो, करके भलाई देखे, शुभ काम करो, कल्याण होगा। विशेष आप लोग कल सुनिएगा। बोले श्री सद्गुरु महाराज की श्री।